सेनेट के इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अभी बेयकीनी का मौसम बदस्तूर बरकरार है। सादिक संजरानी, जो कि हुकूमती उम्मीदवार थे, वो 6 वोटों से जीत गए। वाकया यह है कि सादिक संजरानी न सिर्फ इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के ताकतवर अस्करी एस्टेब्लिशमेंट के भी नुमाइंदे हैं। और इस बात का बरमिला एतराफ वजीर दाखिला शेख रशीद कई बार कर चुके हैं। इसीलिए जुमे की शाम इनकी जीत इतनी हैरान कुन नहीं थी, क्योंकि इनको बहरसूरत जीतना था। यह और बात है कि इमरान खान हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर कोशिशों के बावजूद यूसुफ रजा गिलानी ये इलेक्शन जीत रहे थे, और इसका वाज़ेह सबूत वो 7 मुस्तरद वोट हैं जिन्होंने संजरानी साहब को तकनीकी बुनियादों पर जितवा दिया। लेकिन इन 7 मुस्तरद वोटों पर भी एक बहस छिड़ गई है, जो कि यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचेगी और आखिरी फैसला अदालत की तरफ से आएगा, जो संजरानी की जीत की तस्दीक या नफी कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवायद के मुताबिक मोहर अगर नामजद उम्मीदवार के नाम के साथ कहीं भी लगी हो और वोट देने वाले की नीयत जाहिर होती हो, तो यह वोट मुस्तरद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नुक्ते पर 1987 में एक वाज़ेह फैसला दे चुकी है। डॉक्टर शेर अफगन बनाम आमिर हयात खान वगैरह के केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह कहा कि मोहर को मतलूबा मकाम से बाहर लगाने से वोट जाया नहीं होता, अगर यह वाज़ेह हो रहा हो कि वोटर किसको वोट डाल रहा है। इस कानूनी मौक़िफ़ का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला मुस्तरद कर दिया था। लिहाजा अभी यूसुफ रजा गिलानी मुकम्मल तौर पर नहीं हारे, और ना ही सादिक संजरानी यकीनी तौर पर जीत चुके हैं। ये उबूरी हार जीत पाकिस्तान में राइज हाइब्रिड निज़ाम का एक वाज़ेह सबूत है, जिसमें आईन व कानून मसलहतों और ताकतवर इदारों की पॉलिसियों या ज़ाती ख्वाहिशात के ताबे होते हैं। कहने को तो एक वज़ीर आज़म भी होता है, लेकिन कौमी उमूर पर फैसले कहीं और तय पाते हैं। और जब अपने पसंदीदा उम्मीदवार को सेनेट में या इंतखाबी हलके में जितवाना हो, तो फिर बकौल इब्ने अहमद फराज यानी मोहतरम शिबली फराज के हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है। बेचारे शिबली फराज पर तो यूं ही तनकीद की जा रही है। वो दरअसल अपने लाने वालों और माई बाप की जबान बोल रहे हैं। ये हरबे आखिर उन्हीं दफ्तरों और गुलाम गर्दिशों में ईजाद होते हैं जिन्होंने पिछली 7 दहाइयों से मुल्क का इंतजाम और इंसराम संभाल रखा है। इस वक्त मुल्क में सियासी खलबली के पीछे 3 अवामिल कार फरमा है। नंबर 1, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का जारहाना बयानिया और मौक़िफ़, जिसमें किसी भी मुकद्दस गाय की बख्शिश के आसार नहीं दिखाई देते। दोम, एस्टेब्लिशमेंट की बेपनाह ताकत जो इस वक्त सूबा पंजाब की सड़कों पर खुलेआम चैलेंज की जा रही है। और सोम, सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी की अमलियत पसंदी, जिसमें एनआरओ के साथ साथ सिस्टम में अपना हिस्सा बढ़ाने की उमंग भी शामिल है। इस कहानी के बाकी तमाम किरदार सानवी हैं या पर्दाए सीमी पे मेहमान अदाकारों की तरह उभरते और गायब हो जाते हैं। यही वजह है कि आज तकरीबन 3 साल के इक्तदार के बाद बेचारे वजीर आजम इमरान खान इस खेल में शामिल तो हैं, लेकिन इनके पास कोई पत्ता नहीं है जिसको दिखाकर वो ये बाजी अपने नाम कर सके। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से एक दिन कबल नवाज शरीफ ने इसी नापसंदीदा फेल का इर्तकाब किया, जिस पर पाकिस्तान के अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी मोतरज हैं कि आला सरकारी अफसरान के नाम नहीं लेने चाहिए। एक छोटे से जारहाना वीडियो पैगाम के जरिए नवाज शरीफ ने 3 जर्नलों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर उनकी बेटी मरियम नवाज को मजीद धमकियां दी गईं तो फिर वो खामोश नहीं बैठेंगे। नवाज शरीफ के एक और साथी जावेद लतीफ, जो शेखुपुरा से मुंतखब एमएनए हैं, ने तो अगले रोज समा टीवी पर यह तक कह दिया कि आसिफ अली जरदारी के बरक्स अगर मरियम नवाज को नुकसान पहुंचा तो वो पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। जावेद लतीफ ना तो कभी कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन रहे हैं और ना ही वो कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान समझे जाते हैं, लेकिन उनका यह बयान पाकिस्तान के असली ऐवाने इक्तदार में खतरे की घंटी के तौर पर बजा होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हस्बे साबिक मुफाहिमत और एस्टेब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी का बार बार ऐलान किया, और शायद यही वजह है कि इनके लिए एक गुंजाइश 7 धक्काशाही से मुस्तरद किए गए वोटों की सूरत में निकाल दी गई है। अब देखना यह है कि आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ को किन फैसलों पर राजी करते हैं जिनके बिना पर सिस्टम के अंदर रहकर सियासत की जाए और सड़कों पर एहतजाज, इस्तीफे और लॉन्ग मार्च या धरने जैसे गद्दाराना इकदामात से गुरेज किया जाए, क्योंकि ऐसी इंतहा पसंद सियासत से हाइब्रिड निजाम का शिराजा बिखर सकता है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मसनदों पर बैठे हुक्मरानों का धड़न तख्ता हो सकता है। चनाचे सेनेट के इंतखाबात मुकम्मल होने से कुछ नहीं बदला, मामला जूं का तूं है। पीडीएम के अंदरूनी इख्तलाफात इसी तरह बरकरार हैं और एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं दिखाई दे रही। आने वाले चंद हफ्तों में ये मामलात मजीद उलझेंगे और मौजूदा निजाम को मजीद धचके पहुंचने का कवी इम्कान है।
इस राउंड में तो संजरानी और इमरान खान बज़ाहिर जीत गए हैं, लेकिन अभी और कई राउंड्स बाकी हैं और तब्दीली एक नविश्ता दीवार बनकर हुक्मरान तबके का ताक़ुब कर रही है।